करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में आज ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष की आंखें नम हो गई। जो शख्स पूरे सदन को अनुशासन का पाठ पढ़ाता है वही आज खुद सदन के बीच भावुक दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सिर्फ अपना दर्द ही नहीं बयां किया बल्कि ये तक कह दिया कि उन्हें विचार करना पड़ेगा कि क्या वे इस कुर्सी के योग्य हैं भी या नहीं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल उस मर्यादा का है जो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदन की कार्रवाई के बीच स्पीकर का दर्द छलक पड़ा। क्या यह सिर्फ एक भावुक पल था या फिर यूपी की सियासत में किसी बड़े घटनाक्रम का एक संकेत है। और सवाल है, क्या सतीश महाना अब इस्तीफा देने वाले हैं या राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं। एक बड़ा सवाल। रिपोर्ट के जरिए फिलहाल पूरी कहानी। यदि सदन के नेता का सम्मान पार्टी से ऊपर उठकर हम स्वयं नहीं करेंगे तो यह संस्था तो निष्प्रभावी हो ही जाएगी। हम सब सदस्यों का भी कोई मान सम्मान रहेगा, इसका मुझे शक है। हंगामे से आहत स्पीकर, विधानसभा में झलक पड़ा सतीश महाना का दर्द। परंतु कल सदन में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मैं इस पद के लायक हूं भी या नहीं, सतीश महाना के ऐलान से मची खलबली। मुझे बहुत दुख है, मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं। रोल मॉडल नेताओं ने ही तोड़ी मर्यादा, सतीश महाना का विपक्ष पर सीधा और तीखा प्रहार। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। मेरा सियासी जीवन अपने आखिरी दौर में, क्या महाना ने खेल दिया इमोशनल कार्ड। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में मैं से विधायका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। हंगामा, बवाल और आंसू, आनन फानन में खत्म हुआ यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलिए अपनी बात कहिए। लोकतंत्र के मंदिर में जब मर्यादाएं तार तार होती हैं तो हाथ सिर्फ एक कुर्सी नहीं होती, हाथ होता है पूरा सिस्टम। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज कुछ ऐसा ही हुआ। सदन में जो शोर था वो चंदा चोरी के आरोपों का था, लेकिन जो सन्नाटा पसरा वो विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के आंसुओं का था। बुधवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सतीश महाना का दर्द आंसुओं की शक्ल में छलक पड़ा। जो महाना अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे वो अचानक भावुक हो गए। संसदीय आचरण की परिधि उल्लंघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। परंतु कल सदन में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। राम मंदिर के चंदे पर समाजवादी पार्टी ने जो सियासी चक्रव्यूह रचा और जिस तरह से सदन की गरिमा को पैरों तले रौंदा, उससे सतीश महाना इस कदर टूट गए कि उन्होंने भरी विधानसभा में संन्यास का संकेत दे दिए हैं। महाना ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं इस पद के लायक भी हूं या नहीं, जल्द बताऊंगा। इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है, मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंदर है वो उचित है कि अनुचित है। मैं इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। ये आंसू हैं, ये कोई बड़ा सियासी मैसेज। मंगलवार को जब सदन की मर्यादाएं टूटी थी और समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री की हाईटेक तस्वीर उछाली तो स्पीकर का चाबुक चला और उन्हें पूरे सत्र के लिए बाहर फेंक दिया गया। लेकिन इस हंगामे के बीच एक इंसान अंदर अंदर टूट गया था और वो थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एवं प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं से विधायका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं। लेकिन राजनीति में आंसुओं की भी एक सियासी कीमत होती है। महाना के इस दर्द पर जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि आप 1 घंटे चर्चा करा देते तो सारी बात खत्म हो जाती, तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारा अधिकार था बोलने का, नियमावली में 311 देने का क्या उचित है।
अगर उसका मतलब नहीं तो आप निकाल दीजिए। उसके ऊपर मैंने कोई व्यवस्था दी? तो आप माननीय नेता आपकी प्रतिपक्ष, सहमति से यही कहा जाता था सारे कार्यों को रोककर आज चर्चा करा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चर्चा होती, बात खत्म हो जाता, लेकिन आप भी अपने जिद पर अड़ गए। कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा मोना ने भी माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन महाना का इमोशनल कार्ड विपक्ष के पूरे नैरेटिव पर भारी पड़ गया। जिस विपक्ष ने चंदा चोरी के हंगामे से सरकार को घेरने की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो महाना के आंसुओं के आगे अचानक बैकफुट पर आ गया। लोकतंत्र का हिस्सा है। सदन में पहले भी इस तरह की चीजें हुई, जब विधान विपक्ष में आप बैठते थे तब भी ये हुआ। सारे सदस्य इसके गवाह रहे। इस मानसून सत्र में जनता के मुद्दों की फाइलें तो धूल फेंकती रही और गूंजती रही सिर्फ और सिर्फ सियासी तकरार। हंगामा इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए और सरकार को आनन फानन में यह सत्र आज ही खत्म करना पड़ा। 3 दिन के इस सत्र में अगर कुछ दिखा है तो वो था विपक्ष का हल्ला बोल, सरकार का पलटवार और स्पीकर का छलकना, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, ये अत्यंत शर्मनाक है। तो क्या सतीश महाना वाकई इस्तीफा देने वाले हैं या फिर ये उनके सियासी जीवन का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है? महाना ने एक वाक्य याद दिलाया कि अखिलेश सरकार में जब सदन में विधायकों के कपड़े फटे थे तो उन्होंने कहा था कि आज 403 सदस्यों के कपड़े उतरे हैं। आज फिर वही हालात है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 सदस्यों ने वहां पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे। तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं। मैंने ये बात कही थी। सत्य तो खत्म हो गया, लेकिन जो कड़वाहट और तकरार ये छोड़ गया है वो 2027 तक यूपी की सियासत में आग लगाती रहेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।